सो सॉरी, एक्चुअली मेरा कल वाला ब्लॉग शायद कंप्लीट अपलोड नहीं हुआ था। मैंने अभी चेक कुछ मिनट्स के बाद तुम्हारा ब्लॉग विजिबल नहीं है, ऑडिबल नहीं है, तो मैंने अभी उसका जो फर्दर स्टोरी था वो मैंने अभी पोस्ट किया है। UT समथिंग कुछ ट्रेन थी, वो जाएगी। तो वो आया और उसने बोला कि यहाँ से एक ट्रेन जाएगी, 11 बजे जाएगी, अगर आपको उसमें जाना है तो मैं टिकट लेके आता हूँ। वो मुझे लेके गया और उधर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ ना, मैं लेके आती हूँ टिकट, मुझे बताओ आप। तो उन्होंने बोला कि जनरल में टिकट मिलेगा, नॉर्मल आपको AC में टिकट नहीं मिलेगा। फिर मैंने सेड ओके कोई बात नहीं, मैं कभी जनरल में नहीं आई हूँ। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने जनरल का टिकट लिया एंड दिस इज़ फॉर 180 रुपीज़। मैंने बोला 180 रुपीज़ की कोई ट्रेन की टिकट आती है? वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं बहुत शौक में थी कि हैं, मैं जहाँ पे 1200 रुपये देती हूँ या 1100 रुपये देती हूँ, 1000 रुपये देती हूँ, वहाँ पे 180 रुपीज़ का टिकट। सो स्ट्रेंज फॉर मी। तो मैंने बोला है ये तो बड़ा सस्ता है। मैं मन ही मन में सोची, मैंने उसको पूछा नहीं ना, मैंने उसको शेयर किया कि ऐसे ऐसे। तो ना वो अच्छा उसने टिकट लिया, फिर मैंने उसको कैश दिया, उसकी पेमेंट जो थी वो मैंने उसको कैश दे दी। फिर मैं वहाँ पे बैठ गई, मैं कि अभी इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, है ना। तो मैंने बोला इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी तो यहीं पे वेट करना चाहिए मुझे, है ना। तो फिर मैं वहीं बैठ गई। फिर क्या हुआ कि मैंने एक सेकेंड ना, मैं वहीं पे बैठी रही और इतने टाइम में ना एक मतलब उस टाइम अभी 8 बजे होंगे, 8:30 बजे होंगे हार्डली, है ना। उसके बाद कोई ट्रेन नहीं थी एक तो चंडीगढ़ की। तो वो लड़का ना वहीं पे दूसरे वाले बेंच पे बैठ गया। तो अब मेरे पास कुछ था नहीं करने को और मैं बैठी हूँ, अकेली बैठी हूँ, पूरा प्लेटफॉर्म मतलब अजीब अजीब से लोगों से भरा हुआ था। तो मैंने ना उसको पूछा ऐसे, मैंने बोला आपने भी चंडीगढ़ जाना है? तो इससे नहीं, मुझे चंडीगढ़ नहीं जाना है, बट मैं इसलिए बैठा हूँ बिकॉज़ ये एरिया सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए और आई डोंट वांट आप अकेले बैठे हो। और एक्चुअली वो कहता मेरी खुद की 2 बहनें हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप यहाँ पे अकेले बैठे रहोगे। और मैंने बोला फिर आपकी ट्रेन? कहता मेरी ट्रेन तो निकल गई। आई सेड हैं आपकी ट्रेन भी निकल गई? कहता हाँ अभी तो गई। तो मैंने बोला आप चढ़े क्यों नहीं? ही सेड कि अगर मैं ट्रेन में चढ़ जाता ना तो मुझे अंदर से गिल्ट रहता कि यार वो बेचारी लड़की अकेली बैठी थी और मैंने उसको मतलब वो एरिया बिल्कुल सेफ़ नहीं है और मैंने लड़की को अकेले मतलब वहाँ पे छोड़ दिया टाइप। तो और मुझे वो मतलब सीरियसली ऐसे तीर की तरह लगा कि रियली आज के टाइम में भी कोई लोग ऐसे होते हैं। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद दैट मैन। मैंने उसका नाम नहीं पूछा, उसने मेरा नाम नहीं पूछा, इवन दो उसने और कोई डिटेल मुझसे नहीं मांगी, कोई पर्सनल डिटेल नहीं बोली, कोई नंबर्स नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। बस वो लड़का वहाँ पे बैठा रहा, 11 बजे तक वो लड़का वहाँ पे बैठा। 11 बजे ट्रेन आई। उस लड़के ने देखा कि जो जनरल कंपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत खिचड़ मिचड़ करके भरे हुए हैं। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने बोला इसमें तो मैं नहीं चढ़ पाऊँगी। तो उसने बोला डोंट वरी, मैंने तुम्हें इसमें चढ़ाना भी नहीं है। कहते ये ऐसे कंपार्टमेंट में कभी नहीं चढ़ना चाहिए लड़कियों को, ये सेफ़ नहीं होते हैं। तो अकेली लड़की हो और सारे जेंट्स हैं तो इट्स नॉट सेफ़। तो हाँ मैंने बोला हाँ जी। तो मैंने मतलब हाँ जी करती रही मैं। फिर उसने मुझे ना दूसरे AC कंपार्टमेंट में चढ़ाया और चढ़ाते ही पहले मेरा बैग ऊपर रखा और फिर बोले कि किसी को फ़ोन कर दो अपने घर में कि मैं इस ट्रेन से आ रही हूँ और मुझे वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ले लो, क्योंकि ये ट्रेन वहाँ पे शायद 2:30 बजे रात को या 2 बजे 2 बजे या 2:30 बजे पहुँचेगी, कहते ऐसा कुछ टाइम था। तो मैंने देखा कि सही कह रहा है यार। फिर मैं कॉल किसको करूँ? नो वन इज़ देयर, मैं कॉल किसको करूँ? तो फिर मैंने बोला हाँ जी मैं कर लूँगी एक बारी। मैंने बोला मेरा भैया आ जाएंगे लेने। तो वो बड़ा खुश हुआ, कहता हाँ कि भैया है ना उधर? मैंने बोला हाँ जी। तो कहता ओ नाइस, ऐसे स्माइल करके उसने ऐसे बोला ओ नाइस। तो फिर ना
और मैं जिस कंपार्टमेंट में चढ़ी उसमें एक आदमी था, बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा, मतलब लिटरली इतने गंदे भी होते हैं लोग यार। तो मैं उस कंपार्टमेंट में बैठी, फिर वहाँ पे 2 लड़के थे और वो दोनों लड़के चंडीगढ़ आ रहे थे। मैं उनके सामने वाले सीट पे बैठी थी और वो जो गंदा सा बंदा था एक, वो बिल्कुल मेरे सामने वाले सीट पे बैठा था। इसकी हरकतें, उसके हाव भाव भाई देख के मेरी फटी पड़ी थी, बहुत डर लग रहा था। पर फिर क्या हुआ कि उन लड़कों ने वो चीज़ नोटिस करी। पता है, मैं उसको थैंक यू बोलना भूल गई। मतलब मैंने उसे वैसे तो थैंक यू बोला, हर बात पे थैंक यू भैया, पर जब लास्ट मोमेंट पे वो मुझे बैग चढ़ाने आया उस टाइम मैं उसको थैंक यू बोलना भूल गई। और मुझे वो अभी भी चुभता है कि यार उसने मेरे लिए इतना किया और मैंने उसको थैंक यू भी नहीं बोला। पर फिर ना जो 2 लड़के मिले मुझे ट्रेन में, वो लड़के चंडीगढ़ आ रहे थे और उन लड़कों ने नोटिस किया कि वो बंदा ना इज़ नॉट गुड। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप हमारी वाली सीट पे आके बैठ जाओ। और मैंने फटाक से हाँ कर दी, क्योंकि वो एज में बहुत छोटे थे लड़के दोनों जने ही। तो मैं एकदम से उनके पास आके बैठ गई। फिर मैं उनसे गप्पे मारने लगी, तो मैं उनसे फिर बात करने लगी ना जैसे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या करते हो। देन ही सेड मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पीजी में रहता हूँ, ये हॉस्टल है, ये सब कुछ दिखा रहे थे फ़ोटोज़ में, और हम लोग अभी अभी दिल्ली आए हैं, हम लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं। मैंने बोला ओके, तो कौन सा कोर्स है, ये वो ऐसे पूछने लगी। फिर मैंने बोला चंडीगढ़ में कहाँ रहते हो। देन ही सेड कि मैं पंचकुला रहता हूँ। मैंने बोला मैं भी पंचकुला रहती हूँ। मैंने बोला आप, पता लगा वो मेरी सोसाइटी के बिल्कुल साथ वाली सोसाइटी में रहते हैं। I'm so relieved। मतलब मुझे सांस में सांस आई कि भगवान सच्ची में है और कर्मा एक्चुअली है भाई। मैंने वो आंटी को थोड़ा सा हेल्प किया, भगवान ने मेरी इतनी हेल्प करी। अदरवाइज मैं रात को 2 बजे कैसे आती। और उस ट्रेन में तो मैं अनसेफ फील कर रही थी सीरियसली, बिकॉज वो बंदा आई कांट इवन टेल यू, इतने गंदे उसके हाथ पैर, और सबसे बड़ी बात वो जो एक्सप्रेशंस देते हैं गंदे से, वो बहुत गंदे थे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, अगर आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा ही होता है, और बुरा करते हो तो बुरा भी मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करो।